जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्त जनों को मेरा नमस्कार है। आज मैं रविवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। हम सब मिलकर चले रवि देवता का नमन करते हैं और हाथ जोड़कर उनकी कथा सुनते हैं और उनकी आरती चालीसा सुनते हैं। रविवार की व्रत कथा सुनने से रवि देव भी प्रसन्न होते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी कथा सुनी जाती है, उनकी आराधना भी किया जाता है। तभी रवि देव खुश होकर आपको मनोकामना सारे पूरा कर देते हैं। की व्रत कथा। इस व्रत के देवता सूर्या महान तेजस्वी ओ बलि होने के कारण उनको प्रसन्न करने के लिए यह व्रत किया जाता है, ताकि उनके प्रसन्न होने पर व्रती को संसार के समस्त सुख प्राप्ति हो। रविवार के व्रत को करने से मनुष्य का मान सम्मान बढ़ता है, बुद्धि में तेज सीता आती है, मानसिक क्लेश दूर होकर मन शांति होता है और सुख की अनुभूति होती है, समस्त मनोकामना पूर्ण होती है, स्वस्थ और दीर्घ आयु मिलती है, कुष्ठ और अन्याय चमड़े रोग से छुटकारा मिलता है, सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, पाप नष्ट होते हैं और घर में रिद्धि सिद्धि का वास रहता है। पूजन विधि विधान। यह व्रत कोई भी मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार से आरंभ करना शुभ माना गया है। इसे 12, 30 या पूरे एक वर्ष के 52 व्रतों की संख्या में करना चाहिए। कुछ लोग इस व्रत को 5 वर्ष तक लगातार करते हैं और प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर 12 ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। व्रती को प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर 5-10 बेलपत्र पानी में डालकर स्नान करना चाहिए। फिर लाल रंग के स्वच्छ वस्तु या बनियान धारण करके मस्तक पर चंदन का टीका लगाकर तिथि मास पक्ष आदि कहकर संकल्प ले कि सारे रोग के निवारण के लिए, आयु की वृद्धि और सब कामनाओं की सिद्धि के लिए, सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए सूर्य व्रत के अंग रूप से कहा गया है। श्री सूर्य देव का पूजन मैं करूंगा और गणपति के स्मरण के साथ साथ कलश आदि का पूजा करूंगा, क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य का पूजन करने का विधान है और उनका वर्ण लाल है। अतः सूर्य पूजन के लिए लाल रंग की वस्तु जैसे रोली, गुलाब के लाल फूल, लाल चंदन, केसर, लाल वस्तु, लाल गुलाब की माला चढ़ाए। एक तांबे के पात्र में लाल चंदन से अष्टदल कमल लिख कर सूर्य भगवान का पूजन करे। सूर्य को जलांजलि प्रदान करे। व्रत में फलाहार हो या पारण भोजन दिन में एक बार ही करे। भोजन में नमक का सेवन माना है।
भोजन सूर्यास्त से पहले और उसमें गुड़ से बना हुआ हलवा, इलायची डालकर सेवन करें। चावल की खीर भी ग्रहण की जा सकती है। यदि सूर्यास्त से पहले भोजन करना भूल जाए तो दूसरे दिन सूर्योदय होने पर अर्घ देकर ही भोजन करें। इस व्रत का उद्यापन करने का विधान है। इस दिन 12 ब्राह्मणों को भोजन कराकर लाल वस्तु दक्षिणा में दे। सरमान संख्याए के संकलिपित व्रत पूरे होने पर अंतिम रविवार को आम के वृक्ष की लकड़ी से हवन करे। पूर्णाहुति दे। व्रत के दिन 5 बार माला फेरते हुए ओम हंग हिंग होंग हंग सूर्याय नमः जप करे। याचक को गुड़ दान करे और ब्राह्मणों को भोजन करा के लाल वस्तु और गेहूं का दान करे। व्रत की गाथा पढ़ने के बाद सूर्यदेव को विशेष अर्घ दे। आज सुनेंगे रविवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माई स्नादि से निमृत होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन धनाय से भर रहा था। उस बुढ़िया माई को सुखी होते देख कर उसकी पड़ोसिन उससे जलने लगी। बुढ़िया माई ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी और वो अपनी पड़ोसिन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसिन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाई और उस दिन सवाए भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी सो गई। प्रात काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आंख खुली तो वो अपने घर के अंदर में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसिन ने उस बुढ़िया माई के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वो उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसिन की आंखें फट गई। पड़ोसिन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसिन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसिन उस गोबर को उठा कर ले जाती थी।
बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया माई पहले की तरह है हर रविवार को भगवान सूर्य देव को व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसिन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया माई के धनी होने से पड़ोसिन बुरी तरह जल भून कर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझा कर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी पियासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने परात उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माई को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसिन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धनाए से भर गया। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगा और सभी लोग के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गया। हे सूर्य देव, अगर आपका कथा कहते हुए मुझसे कोई भूल हुआ होगा तो क्षमा कर दीजिए। अगर अच्छा होगा तो सब पर कृपा कीजिए। जो आपका कथा कहे, जो सुने, जो हुंकार भरे, उन सभी के ऊपर कृपा करना और उनकी साथ साथ मुझ पर भी कृपा करना। सूर्य नारायण जी की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान, त्रिलोकी प्रकाश की दीप्ति जगत में जाना। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। सपिता रथ सवारी, छवि अति मनोहरी, किरणों से जीवन दाता, तेज दमके सुंदरी। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। दुखी दरिद्रता हरते, करो सुबह के काम। दुख दरिद्रता हरते, करो सुबह का काम। भक्तों के संकट हरते, सुनते सभी का नाम। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान।
पराते उठ कर देखे तेरा रूप महान। पराते उठ कर देखे तेरा रूप महान। ध्यान धरे हम तेरा, ध्यान धरे हम तेरा, हो जीवन कल्याण। ओम जय सूर्या भगवान, ओम जय सूर्या भगवान। अर्घ जल हम दे तुझे, अर्घ जल हम दे तुझे, ले कृपा का नाम, ले कृपा का नाम। सादा सहाय रहो प्रभु, पूरा करो सब काम। ओम जय सूर्या भगवान, ओम जय सूर्या भगवान। और श्रवण करे सूर्या भगवान की चालीसा। सूरज देव हमारे प्यारे, जग को देते हैं उजियारे। सूरज देव हमारे प्यारे, जग को देते हैं उजियारे। रथ पे सवार चले हर रोज, सबका करते हैं संजोगे। सफेद घोड़े की रथ सवारी, सफेद घोड़े की रथ सवारी। सात रंगों की है चमत्कारी, सातों रंग की है चमत्कारी। भोर भयो जो दर्शन पावे, भोर भयो जो दर्शन पावे। जीवन में सुखी संगिहार पावे, अर्घ चढ़ाए जल से प्यारा। मन में बसे सूरज हमारा, अर्घ चढ़ाए जल से प्यारा। मन में बसे सूरज हमारा। दीन दुखिया की सुधि जो लेवे, भक्तों का हर कज सिधारे। जय 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 सूर्या नारायण, जय 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 सूर्या नारायण। राजा तेरा नाम परिभाग्य विधाता, राजा तेरा नाम परिभाग्य विधाता। तेरी किरणें जीवनी दैनी, तेरी पूजा सदा सुखदायिनी, तेरी पूजा सदा सुखदायिनी। जय 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 सूर्या भगवान, जय 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 सूर्या भगवान। जो आपका चालीसा हमेशा गावे, आपका कृपा हमेशा पावे। जय 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 सूर्या भगवान, जय 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 सूर्या भगवान।